एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? क्या प्रश्न है? एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास और हस्त निर्मित कागज। तो दोस्तों, एम.एफ. हुसैन ने जो महाभारत चित्रों की श्रृंखला बनाई थी उसकी सतह है हस्त निर्मित कागज। क्या है उसकी सतह? हस्त निर्मित कागज। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एंड डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। तो दोस्तों, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार थे, चित्रकार थे और ललित कला अकादमी के संस्थापक भी रहे। किसके संस्थापक थे देवी प्रसाद राय चौधरी? ललित कला अकादमी के। अगला प्रश्न है, अजंता की चैट गुफा का क्या उद्देश्य है? क्या प्रश्न है? अजंता की चैट गुफा का क्या उद्देश्य है? आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु और व्यापार हेतु। तो दोस्तों, अजंता की चैत गुफाओं का उद्देश्य पूजा हेतु है। किस हेतु है चैत गुफाएं? पूजा हेतु। और विहार गुफा किस लिए होती है? निवास के लिए या रहने के लिए निवास गुफाएं होती है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? प्रश्न है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? ऑप्शन है उस्ताद इत्तेफाक, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर और उस्ताद बेरहम। तो दोस्तों, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ उस्ताद मंसूर था। कौन था जानवरों और चित्रण पक्षियों का विशेषज्ञ? तो उस्ताद मंसूर। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किस शैली को जाना जाता है? क्या भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किस शैली को जाना जाता है? राजपूत, मुगल, जैन और पाल। तो दोस्तों, इनमें से भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में पाल शैली को जानते हैं। किसे जानते हैं? पाल शैली को भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। क्या प्रश्न है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का कौन सा प्रकाशन है? क्या प्रश्न है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रकाशन का नाम बताइए। समकालीन कला, कला दीर्घा, कला त्रैमासिक और कला वार्ता। तो दोस्तों, इनमें से समकालीन कला जो है वो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रकाशन है। कौन सा? समकालीन कला। अगला है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो डैश के द्वारा चित्रित किया गया। प्रश्न है, अकबरनामा जो अकबर का अधिकृत जीवन पत्र है किसके द्वारा चित्रित किया गया? बिसंदास के द्वारा, विचित्र के द्वारा, अबुल हसन के द्वारा और बसावन के द्वारा। तो दोस्तों, अकबरनामा जो है वो अबुल हसन के द्वारा चित्रित किया गया है। किसके द्वारा? अबुल हसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक क्या है? ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार का नाम बताइए। या ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? ऑप्शन है रणवीर सिंह बिष्ट ने, जय कृष्ण अग्रवाल ने, एच.जी. श्रीखंडे ने और दिनेश कौशिक ने। तो इनमें से रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? अगला प्रश्न है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? के.एस. कुलकर्णी का, राजा रवि वर्मा का, विकास भट्टाचार्य का और कृष्ण खन्ना का। तो शकुंतला जो है वो राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्ण, सुनीत चोपड़ा और राय कृष्ण दास। तो भारतीय कला के हस्ताक्षर नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिष जोशी है। कौन है? ज्योतिष जोशी भारतीय कला के हस्ताक्षर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन था? क्या प्रश्न है? कंपनी शैली का चित्रकार कौन था? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेवले तुली और टिली कैटल। तो दोस्तों, इसमें से टिली कैटल जो है वो कंपनी शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मूर्तिकार है? एच.जी. श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगीपाल और मदन लाल नागर। तो दोस्तों, इनमें से एच.जी. श्रीखंडे जो है वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। कौन है? एच.जी. श्रीखंडे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी लघु शैली के चित्रों को किस मूल रूप से जाना जाता है? प्रश्न है, पहाड़ी लघु शैली के चित्रों को
किस मूल रूप से जाना जाता है? ऑप्शन है राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र और जंगली चित्र। तो पहाड़ी लोकचित्र शैली के चित्रों को राजपूत चित्रों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं पहाड़ी लोकचित्र शैली के चित्रों को? राजपूत चित्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रंग द्वितीय रंग समूह का नहीं है, या इनमें से कौन सा रंग द्वितीय श्रेणी का नहीं है? बैंगनी, नारंगी, पीला और हरा। तो दोस्तों इसमें से पीला जो है वो द्वितीय श्रेणी का रंग नहीं है। कौन सा? पीला। अगला प्रश्न है, ए ब्रश विद ए लाइफ किसकी आत्मकथा है? क्या है प्रश्न? ए ब्रश विद ए लाइफ किसकी आत्मकथा है? पी.वी. सिंह, सॉरी दोस्तों, वी.पी. सिंह, सतीश गुजराल, टी वैकुंठम और जोगेंद्र चौधरी। ए ब्रश विद ए लाइफ दोस्तों सतीश गुजराल की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ए ब्रश विद ए लाइफ? सतीश गुजराल की। अगला प्रश्न है, भारत में मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है, या भारत में मध्य पाषाण का समय कब माना जाता है? किसका? भारत में मध्य पाषाण काल का समय कब माना जाता है? 2000 ईसा पूर्व का, 4000 ईसा पूर्व का, 6000 ईसा पूर्व का और 1000 ईसा पूर्व का। तो भारत में मध्य पाषाण काल का समय 6000 ईसा पूर्व का माना जाता है। कब का मानते हैं? 6000 ईसा पूर्व का। अगला प्रश्न है, 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही डैश के उद्भव को मानते हैं। प्रश्न है, 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही डैश के उद्भव को मानते हैं। ऑप्शन है बसोली शैली के, मुगल शैली के, कुल्लू शैली के और राजपूत शैली के। तो दोस्तों गीत गोविंद के साथ ही बसोली शैली के उद्भव को भी मानते हैं। किसे? बसोली शैली के। अगला प्रश्न है, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न है, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाले ग्रंथ का नाम बताइए। ऑप्शन है जयधवल, महाधवल, पाताटकम और प्रज्ञा पारमिता। तो पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राजवंश के द्वारा निर्मित कराई गई, या एलोरा की गुफाएं किस राजवंश ने बनाई, या एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया? एक ही प्रश्न है, 3 अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। ऑप्शन है पल्लव वंश, चालुक्य वंश, सातवाहन वंश और राजपूत वंश। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राजपूत राजाओं या राजपूत शासकों ने कराया था। किसने कराया था? राजपूत शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक चित्र का सृजन किसने किया? प्रश्न है, भारत माता नामक चित्र का सृजन किसने किया? शिकीन नाथ मजूमदार ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, मंजीत बाबा ने और आशीष सेन। इनमें से भारत नामक चित्र कौन सा? भारत माता नामक चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। किसने बनाया भारत माता? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। चित्रकार मनोहर किस लघुचित्र शैली के चित्रकार थे, या ये भी कह सकते हैं कि मनोहर किस शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली। तो मनोहर जो है वो मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। किस शैली के चित्रकार थे मनोहर? मेवाड़ शैली के। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक और असद अली। तो दोस्तों हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक। कौन है हुसैन के बहाने के लेखक? अशोक भौमिक है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ में 4 पशुओं के नाम बताइए, या सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशु कौन कौन से हैं? घोड़ा, गाय, शेर और वृषभ, गज, भालू, शेर और ऊंट, वृषभ, गज, घोड़ा और शेर, गज, मृग, बाघ और वृषभ। तो दोस्तों सारनाथ के स्तंभ में जो 4 पशु बने हैं वो है वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। कौन से हैं? वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। अगला प्रश्न है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? 3 संगीतक, ग्वार्निका, अवनियों की सुंदरियां या पाइप पीता हुआ लड़का। इनमें से 3 संगीतक जो पेंटिंग थी वो भारतीय डाक टिकट पर छपी थी। कौन सी? 3 संगीतक। अगला प्रश्न है, हुल्लासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? प्रश्न है, हुल्लासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी शैली का, तंजौर शैली का, जैन शैली का, मधुबनी शैली का। तो हुल्लासलाल जो है वो कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था।
अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल कौन थे? कौन है? अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक और यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार। तो अर्नेस्ट विन हेवल जो है वो एक कला इतिहासकार थे। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? प्रश्न है, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? पाठशाला, रंगशाला, योगशाला और चित्रशाला। तो बाघ की 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है। इसका है पाठशाला। अगला प्रश्न है, पंचमणि गुफाएं किससे जुड़ी हैं? राम से, शिव से, बुद्ध से और पांडव से। तो बताइए दोस्तों, पंचमणि की गुफाएं किससे जुड़ी हैं? राम से जुड़ी हैं, शिव से जुड़ी हैं, बुद्ध से जुड़ी हैं या पांडव? पंचमणि की जो गुफाएं हैं वो पांडव से जुड़ी है। इनमें से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? क्या प्रश्न है? इनमें से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और तारासिकों। तो इनमें से शाहजहां ने सबसे अधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था। किसने ध्यान दिया था स्थापत्य कला पर? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किसने बनाई? प्रश्न है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किसने बनाई? नंदलाल बोस, आसित कुमार हालदार, शिथिलनाथ मजुमदार और J.M. अहिवासी। तो दोस्तों, ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर J.M. अहिवासी ने बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। किसने बनाई थी? J.M. अहिवासी ने। अगला प्रश्न है, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है या कांथा कला कहाँ की है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो कांथा टेक्सटाइल जो लोक कला के रूप में है वो बंगाल की कला है। कहाँ की है कांथा लोक कला? बंगाल की। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव डैश कहलाता है? क्या है? किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव डैश कहलाता है? वर्ण, आकार, रेखा और पोत। तो इनमें से किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव पोत कहलाता है। क्या कहलाता है? पोत। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? प्रश्न है, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? राम गोपाल विजयवर्गीय को, भवानी शंकर शर्मा को, कृपाल चंद्र शेखावत को और देवकी नंदन शर्मा को। तो इनमें से देवकी नंदन शर्मा को पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। किसे? देवकी नंदन शर्मा को। और देवकी नंदन शर्मा को विशेष रूप से मोर का चितेरा कहा जाता है। किसका? मोर का। इन्होंने लगभग 2000 से ज्यादा मोर के चित्र भी बनाए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? प्रश्न है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? सतीश गुजराल, S.H. रजा, परेश मैती और मनी पारू। तो दोस्तों, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में सतीश गुजराल ने म्यूरल बनाए थे। किसने बनाए थे? सतीश गुजराल ने।